झारखंड का ये दुर्भाग्य ही रहा है कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं या फिर जितनी वैकेंसीज आती हैं वो हमेशा विवादों में ही रहती हैं। एक बार फिर से झारखंड विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं उसकी खबर अब सुर्खियों में है। वजह क्या है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि मामला ये पुराना है लेकिन अभी भी कोर्ट में ये मामला लंबित है। करिश्मा, एक बार फिर से वैकेंसीज की बात आई है झारखंड में और नियुक्तियों पर हमेशा से सवाल उठते रहे और इस बार तो नियुक्तियां हुई हैं, बहुत पुरानी नियुक्तियां हैं। उसके बाद सवाल क्या पूरा ये मामला है? देखिए, ये मामला 2005 से 7 के बीच का है, जब बताया जा रहा है कि लगभग 150 लोगों की नियुक्ति यहाँ पर हुई थी, लेकिन इस नियुक्तियां में कई गड़बड़ी थी जिसको लेकर हाईकोर्ट तक लोग जो है वो पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पर कई बार रिपोर्ट भी सौंपी गई। लेकिन सबसे खास बात अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे देते हैं आसिया कि 2018 में रिपोर्ट सौंप दी गई थी राज्यपाल को और राज्यपाल ने यहाँ पर अध्यक्ष को भी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जिस वजह से जो याचिका करता है शिव शंकर शर्मा, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जांच होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर देखिए जो सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, अब दूसरा जो सुनवाई है इसको लेकर वो 12 अक्टूबर को रखी गई है। लेकिन जो मामला है वो काफी पुराना है। लेकिन आपने सही कहा कि झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि हर एक नियुक्ति प्रक्रिया जो है विवादों में ही रह जाती है और इस बार झारखंड विधानसभा का ये मामला है तो ये और सुर्खियों पर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा बताया जा रहा है लगभग 150 लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि नियुक्तियां में गड़बड़ी हुई है। साथ ही साथ जो मामला है मैंने आपको पहले ही बताया आसिया कि 2005 से 7 का है और इस बीच लगातार कई बार जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई, लेकिन रिपोर्ट सौंपने के बाद भी, जांच होने के बाद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा अब तमाम जो लोग है, जो याचिका करता है, वो अपनी आवाज इसलिए भी उठा रहे क्योंकि उनका कहना है कि इतना बार जब जांच हो चुका है तो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है। राज्यपाल का आदेश भी आ गया और आदेश के बाद अध्यक्ष को यहाँ पर कार्रवाई करने का मांग भी किया गया था, तो लेकिन यहाँ पर क्यों फंस रहा है तमाम पेज। तो कह सकते हैं कि झारखंड में ऐसा अब अमूमन देखने को मिले। तो हद है ना कि एक कमीशन की जांच को जांचने के लिए दूसरी कमीशन भी बना दी गई है। सही बोले, कमीशन को जांचने के लिए भी दूसरा कमीशन का यहाँ पर गठन कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसको लेकर भी आवाज उठाया जा रहा है कि 2018 में जब जांच हो गई थी तो अब फिर से क्यों एक अलग कमेटी का गठन किया गया, क्यों एक अलग कमीशन का गठन किया गया और इसमें इन तमाम चीजों के बारे में पूछताछ हो रही है। लोगों का जो याचिका करता है उनका यही कहना है कि जांच तो इधर से हो चाहे उधर से हो, जांच होता है और अगर जांच में गड़बड़ी पाई गई है तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जिसको लेकर देखिए आज हाईकोर्ट में यहाँ पर बताया गया है और हाईकोर्ट में ये जरूर निर्देश दिया गया है आसिया कि जो भी कार्रवाई होगी वो आने वाले समय में जरूर होगी, लेकिन 7 दिनों के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। तो एक बड़ी बात है कि 7 दिनों के अंदर जो भी गड़बड़ी हुई है उसको अब सामने लाने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में वो कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई दे। क्योंकि लोगों का तो यही कहना है, जो याचिका करता है उनका तो यही कहना है कि सिर्फ हम चाहते हैं कार्रवाई हो, जांच हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो गड़बड़ी उस वक्त देखने को मिली थी 2005 से 7 ईस्वी में, उस समय जांच की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन अब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। लिहाजा अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब लोगों को ही अपनी आवाज को उठाना यहाँ पर पड़ रहा है और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि राज्यपाल ने आदेश दिया है तो आखिर उस आदेश का उल्लंघन क्यों हुआ है, क्यों उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर देखिए मामला आपने सही कहा आसिया बहुत पुराना है, लेकिन झारखंड राज्य में ऐसा होता है सभी मामला जो है पुराना ही रहता है। जब प्रकाश में आता है तब लोगों को पता चलता है कि ये मामला जो है वो उस वक्त का था, लेकिन अब तक वो मामला जो है वो चलता आया है। तो कह सकते हैं झारखंड राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हमेशा से ही विवादों में। तो अब माना जाए ये जो इतना पुराना मामला है 2005 से 2007 का करिश्मा, अब एक हफ्ते में जब रिपोर्ट सौंपनी है तो मामले का जो समाधान है वो नजर आ रहा है क्योंकि 150 ऐसी नियुक्तियां हैं जो अवैध तरीके से की गई हैं। ये दावा है उस पर जांच होनी है। जी, अवैध तरीके से यहाँ पर नियुक्तियां की गई है। अब जरूर ये कह सकते हैं कि परत दर परत अब चीजें जो है वो सामने आ सकती है क्योंकि मामला बहुत पुराना है। लेकिन जब पुराने मामले हो या फिर नए नाम भी सामने आ सकते हैं, कई नाम भी सामने आ सकते हैं क्योंकि ऐसा हमेशा से ही कहा जाता है कि झारखंड में आधा से ज्यादा जो नियुक्तियां होती है तो कह सकते हैं अब जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जब लोगों के नाम सामने
आएंगे तो तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में इसलिए भी आ जाएगी क्योंकि हमेशा से ही इस नियुक्तियां पर सवाल खड़े हुए, इसने बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हैं आसिया जिस पर हमेशा से ही सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन ये पुराना मामला है और इसमें लोगों की नजर इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर 150 लोगों की नियुक्तियां हुई है तो किस बेसिस पे हुई है, अवैध नियुक्तियां हुई है तो आखिर कैसे कब क्यों हुई है, और इसको लेकर अगर जांच का आदेश पहले ही दिया गया था तो आखिर इतना देर क्यों हुआ, इसको तो पहले ही कर देनी चाहिए, तभी लोगों के सामने चीजें आ जाती। हाईकोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगाई है, तब पता चल रहा है कि यहाँ पर जो अवैध नियुक्तियां हैं उसको लेकर रिपोर्ट तो सौंपी गई है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। अब 12 अक्टूबर को यहाँ पर जो दूसरी सुनवाई है उसको मुकर्रर की गई है, तो कह सकते हैं कि जब दूसरी सुनवाई होगी, जब रिपोर्ट हाईकोर्ट के पास आएगा, तब तमाम चीजें जो है वो लोगों के समक्ष आ जाएगी कि आखिर 2005 से 2007 में ऐसा क्या हुआ जो वहां पर नियुक्तियां हुई लेकिन उसको अवैध नियुक्तियां बताई जा रही है। चलिए, तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस मामले का पूरे तरीके से खुलासा होगा क्योंकि जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी 1 हफ्ते के बाद और पता चलेगा कि जो 150 नियुक्तियां जिन्हें अवैध बताया जा रहा है उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। फिलहाल न्यूज बाइस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।